राहुल गांधी जी को ये नहीं पता है कि कहाँ विरोध करना है और कहाँ समर्थन करना है, कौन सा उनका स्टेटमेंट देश हित में होता है और कौन सा स्टेटमेंट उनका देश हित के विरुद्ध होता है, वो उनको पता नहीं है। और वो शायद उनके पास जो सलाहकार हैं वो तो उनको जो स्क्रिप्ट दी जाती है वो पढ़ देते हैं, और स्क्रिप्ट पे जो उनको जो डेवलप करना होता है वो भी वो अपने हिसाब से करते हैं, वो किसी की सुनते नहीं हैं। और उसी वजह से ये विचित्र तरह के सवाल पिछले और जवाब पिछले कुछ दिनों में आ रहे हैं। अब सबसे पहली चीज़ जो विपक्ष ने सबसे बड़ी चीज़ हो रहा है, कोविड जैसी हालात हो जाएंगे, लॉकडाउन हो जाएगा। जो प्रधानमंत्री ने साफ जो कहा था कि हमें कोविड जैसे हालात, या कोविड की बात उन्होंने उस रेफरेंस में करी थी कि जिसमें जिस तरह से कोविड के टाइम में केंद्र और राज्यों ने एक टीम की तरह काम किया था, उस रेफरेंस की उन्होंने उस तरह से काम करने की आवश्यकता पे बल दिया। उन्होंने कोविड जैसी बात इसलिए करी कि जिस तरह से उस समय जमाखोरी और कालाबाजारी पे और अफवाहों पे अंकुश लगाने की आवश्यकता थी। कुछ हद तक मैं कहूँगा उस समय ये काम नहीं हो पाया था, और अफवाहों का भी बाजार गर्म था, जमाखोरी भी हो रही थी, कालाबाजारी भी हो रही थी। तो भाई सुमित जी, जमाखोरी कालाबाजारी ये हमारे सिस्टम में आ चुका है। हमें इसको इस पे एक कायदे से कानून बना के इसको टैकल करने की ज़रूरत है। इस पे आप इमेजिन करिए कि लोग वहाँ पे उस समय ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे, और वह बहुत सारे लोगों ने घर में ऑक्सीजन के 20 सिलेंडर रख लिए थे और उसको ब्लैक में बेच रहे हैं। लोगों के पास मैसेज आ रहे थे कि आपको अगर सिलेंडर चाहिए, आपको अगर वो जीवन रक्षक दवाएं चाहिए तो हमसे संपर्क करें। ये हमारी आदत ये है। हम जब सरकार की आलोचना करने चलते हैं तो हमें अपने भी गिराबान में झांक के देखना पड़ेगा कि हमने क्या किया। उसके बाद आता है कि अफवाहें। अब देखिए, ये भी इस समय विपक्ष को और सरकार को आदर्श स्थिति में एक टीम की तरह काम करने की आवश्यकता थी, जो शायद विपक्ष जो अभी अगले चुनाव में जिस तरह के हालात हैं, अगर शायद वो पॉजिटिव सिग्नल जनता को देता तो शायद उनके लिए बेहतर होता। सर, वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने तो मौका ही नहीं दिया हमें। मौका तब दिया जब हालात बिगड़ गए विपक्ष को। जब मौका दिया जाता है तो वो क्या करते हैं? क्या उस समय तो विपक्ष कब जो है एक टीम की तरह काम करता है। तो आप ये हो जाए ना कि जैसे आप हर चीज़ में मेरा विरोध कर रहे हो, तो जब ऐसी स्थिति बननी हुई तो मैं यही मानूंगा, चल भाई तू विरोधी कर ले। ये भी अच्छा, ये सरकार की भी एक स्ट्रैटेजी है। भाई देखो, राजनीति तो दोनों लोग कर रहे हैं ना, कोई यहाँ पे संन्यास लेने तो कोई आया नहीं है। राजनीति ये भी कर रहे हैं, राजनीति वो भी कर रहे हैं कि ठीक है हम तुम्हें हाशिए पे ला देते हैं। सरकार ने भी ये काम किया। अच्छा, इस समय कल मेरे पास कुछ कांग्रेस से जुड़े मित्रों के फोन आ रहे हैं कि आपके यहाँ पेट्रोल की क्या स्थिति है, हमारे यहाँ तो मिल ही नहीं रहा है। मैंने कहा मिल रहा है, मेरे घर के पास 3 पेट्रोल पंप, तीनों पे मिल रहा है। उनका कहना था हमारे यहाँ तो मिल ही नहीं रहा है। अब लाइन ही लगी पड़ी। लाइनों को मैं मान सकता हूं, लाइन हो सकती, क्योंकि ये हमारी फितरत है। अब जैसे आमतौर पे आज से 1 महीने पहले क्या होता था, जब आपका टैंक खाली होता था तब आप जाके पेट्रोल भराते थे। अब जहां हालत ये 5 लीटर की मेरी गाड़ी में कहूँगा, हमने जाके लाइन लगा दी कि 5 लीटर हम टॉप अप कर लेते हैं। तो भाई लाइन तो लगेगी। अपनी सोच में इस समय सबसे बड़ी चीज है कि अपने देश की शक्ति को पहचानो, अपने देश की शक्ति को समझो। हम पुराना वाला नहीं, अब ये नया भारत है, हमारी शक्तियां हैं, हमारी कुछ हैसियत है। ये जो पैनिक बाइंग आप कर रहे हो ये ठीक नहीं है। 5 लीटर पेट्रोल के लिए अगर आप जाके लाइन लगा के खड़े हो जाओगे तो मैसेज तो यही जा रहा है ना, ये विदेशों में भी जा रहा है। यहां से फोटो विदेशों में भी जा रही होंगी कि भारत में लाइनें लगी हुई हैं। ठीक, इसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। ठीक है सर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।